हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत ही खास है। शायद आपको पता चल गया होगा, आपने मेरा थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, आपने सही पहचाना है, सही गैस किया है। पर उससे पहले मुझे आप सभी से थोड़ी सी बात करनी है। और बात क्या मुझे करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स मेरी वीडियोस पे आते हैं, और मेरी निगाहें भी आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है। क्योंकि आदत हो गई है फ्रेंड्स आप लोगों के बिना सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती। हाँ, आजकल मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। आपको पता है कि मेरा जो छोटा बेटा है वंशु बहुत ज़्यादा बीमार है, और कल मैंने उसको लेकर के गई थी मैं डॉक्टर के पास, तो वहाँ से दवाई लाई हूँ। उसके चलते मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, थोड़ा परेशान भी हूँ। और आपको पता है मेरी खुद की भी तबीयत अभी सही नहीं हुई है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिनों से बुखार था और वो उतर नहीं रहा था। उसके लिए भी मैंने दवाई ली, बट मुझे डर रहता है क्योंकि मुझे पहले भी टाइफाइड हुआ है। तो मैं डर जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा भी बुखार होता है मैं डर जाती हूँ कि मुझे फिर से कहीं टाइफाइड ना हो जाए। और जब मेरा वंशु बीमार हो गया तो उसने मुझे रातों रातों तक सोने नहीं दिया फ्रेंड्स। जब उसको बुखार होता था ना तो सारी रात रोता रहता था वो। तो इस करके भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, और उसके लिए सॉरी। बट मैं कमेंट आप लोगों की पढ़ती हूँ। मुझे भी इंतज़ार रहता है आप सभी के कमेंट्स का। और आप सभी से मुझे रिक्वेस्ट है, उन लोगों से जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और आप सभी लोगों ने कल वाली वीडियो में वंशु के बारे में पूछा है, तो अब उसकी तबीयत थोड़ा बेटर है, कल से बेटर है। और मैं भी काफ़ी अच्छी तो नहीं हूँ, पर पहले से अच्छी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और अब आपको इंतज़ार होगा मेरी वीडियो का। और हाँ, उन लोगों से मुझे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरा फ़ोन नंबर मांगते हैं, कि मुझे आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। मेरी जो फेसबुक आईडी है वो राजपूत कृष्णा वर्मा के नाम से है, और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा के नाम से ही है। यही आईडी जो सेम चैनल में लगी है वही, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा। और चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा जो घर का मेन दरवाज़ा है उसकी एंट्री होती है यहाँ से, बाहर से। और अंदर चल कर के सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ, जिसको हम बी बोलते हैं। और आज भी ये कच्ची है, इसकी जो दीवारें हैं बिल्कुल कच्ची है, ये देखिए। और इसका जो छत है उसमें भी लकड़ी की ये जो नक्काशी की गई है ये लकड़ी की है इसमें। और लकड़ी और बांस से बनाते थे पहले, पुराने ज़माने के जो छत होते थे वो लकड़ी की और बांस की है। और ये है ये देवदार है, और ये हमारे खुद होते थे। तो जिस टाइम ये घर बनाया था उस टाइम काट करके ये रखे थे, और फिर इनसे घर बनाया। और ये जो बांस है ये लोगों से ले आया, बट ये इतना ज़्यादा मजबूत है, आज भी मजबूत है, और कोई कह नहीं सकता इसको कि ये 100 साल पुराना है। तो हम पहुंचते हैं सबसे पहले यहाँ पे, और मैं आपको डिटेल से फिर कभी जो अपना घर का होम टूर है वो करवाऊंगी। और अभी इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको मैंने लिपाई करके रखा है। और जैसे ही हम अपने मेन दरवाजे पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये वाला कमरा है, और यहाँ पे रखा है मैंने गायों का जो राशन होता है, फीड, ये कामधेनु। तो ये 2 बोरी थी पिछले महीने की ली हुई,
और एक ख़त्म हो गई है और दूसरी यहाँ पर है। अब इसको मैं उठा नहीं सकती, जहाँ पे पशुओं का रखते हैं तो ये अभी यहीं है, कोई मिलेगा तो मैं ऊपर छुड़वा दूँगी। और इससे पल्ली साइड को रसोई है फ्रेंड्स। आपको पता है रसोई का मैंने बहुत बार आपको किचन टूर करवाया है, और अगर आपने देखना है तो मैं आपको वो किचन टूर वाली जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। और इस साइड को रसोई और इस साइड को कमरा है। और देखिए जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले तो इसका भी जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो छत है, वो बांस की लकड़ी का और लकड़ी का बना हुआ है। और जो दीवारें हैं इसकी वो कच्ची है, मिट्टी की है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बाला जो बिस्तर है, यहाँ पे मैं सोती हूँ और यहाँ पे मम्मी सोते हैं। मैं वैसे अपने अलग कमरे में सोती हूँ, पर कभी कभी जब रात को मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे उन्हीं के साथ में सोना पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना बिस्तरा लगा करके रखा है। और वंशु कभी कभी ना कर देता है बिस्तरे में टॉयलेट, तो उसके लिए मैं अलग से ये बिछा करके रखती हूँ। और नीचे इसके लिफाफा, ताकि जो उसका शुशु है वो नीचे ना जाए। और ये भी अभी गीला है फ्रेंड्स, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं अभी अभी लिपाई करके हटी हूँ इस वाले कमरे से भी। और ये भी कच्चा है। और यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े वगैरह है, रोशनदान है, इसमें कपड़े वगैरह रख देती हूँ तय लगा करके, जब भी मैं धो करके रखती हूँ। और ये देखिए ये यहाँ से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और उसके जब हम ऊपर जाते हैं ऊपर वाली मंजिल के लिए, तो ये है यहाँ से सीढ़ियाँ। और जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा था ना आपसे पहले भी कि मैंने यहाँ पे गैस लगा करके रखी है, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है और यहाँ पे खाली है। सिर्फ यहाँ पे राशन और पशुओं का राशन रखते हैं। और यहाँ पे चेतन बैठता है स्टडी करने के लिए, और वो सो भी यहीं पे जाता है कभी कभी, अदरवाइज़ वो दूसरी साइड में सोता है। और यहाँ पे रखी है मैंने गैस। तो यही है फ्रेंड्स हमारा घर पहाड़ों में मिट्टी का बना हुआ। और इसके साइड में यहाँ पे एक छोटी सी अलमारी है, उसमें मैंने रखी है दालें वगैरह, और ये राशन है, आटा वगैरह, चावल वगैरह, जो कि हम खाने का राशन रखते हैं। और ये इस साइड को पेटी लगी हुई है, इसमें मैंने कुछ एक रजाई वगैरह भर के रखी है। और फ्रेंड्स इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें एक कमरा ये है, पर ये जो हमारे पास 2 कमरे हैं ये औरों के हैं। यानी कि जब हम साथ में इकट्ठे रहते थे, तो अब तो फैमिली अलग हो गई है, तो ये 2 कमरे उनके हैं हमारे पास, और जो नीचे वाले 2 है वही हमारे हैं। तो होता ही है ना, किसका होम टूर करवाना। अगर हमारा खुद का घर हो, अगर हम उसका होम टूर करवाएं तो अच्छा लगता है, बट हम तो किसी दूसरों के घर में रहते हैं, क्या होम टूर करवाना। बट आप लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं आपको बताऊं, तो मैंने बता दिया। और ये यहाँ पे सिंगल बेड है, दोनों सिंपल लगे हुए हैं। और इसकी भी दीवारें कच्ची है। और साइड में यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, और जो कि मैं थोड़ा बहुत अपना सामान रखती हूँ वो यहाँ पे डाल के रख देती हूँ। बाकी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही होते थे फ्रेंड्स, पहले पहाड़ों में सिंपल से घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे। पर इन घरों का फ़ायदा ये है कि ये गर्मियों में ठंडे और ठंडी में गर्म रहते हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि ये जो सामने वाली खिड़की है ना, यहाँ से हवा आती होगी, तो यहाँ से हवा नहीं आती है, क्योंकि जो हवा का बहाव है वो दूसरी साइड को रहता है। तो इनसे हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती कि ये मतलब हवा अंदर आए। क्योंकि जो कच्चे घर थे पहले के, जिन्होंने बुज़ुर्गों ने बनाए होंगे, वो कुछ इसी तरह से बनाते थे, इसी तरह से उसका वो करके रखते थे कि कैसे क्या करना है, क्या बनाना है। खैर इसका तो मैंने होम टूर करवाया, बट आप लोग दुआ कीजिएगा कि कभी मैं अपना घर बनाऊं और उसका होम टूर करवाऊं, क्योंकि होता ही है। और ये तो वैसे भी जो 2 कमरे हैं ये मेरे नहीं हैं फ्रेंड्स, ये उनके हैं, जिनके साथ हम फैमिली के साथ इकट्ठा रहते थे, वो अलग हो चुके हैं। और उन्होंने हमें तब तक दिए हैं जब तक हमारा खुद का घर नहीं बनता। कहा उन्होंने कि तब तक तुम यूज़ कर लो इसको,
और जब तुम्हारा घर बन जाएगा तो हमारे जो कमरे हैं वो छोड़ देना, क्योंकि ऐसी ही बात हुई थी जब मेरी मम्मी और वो अलग हुए थे, खुद से अलग अलग हो गए थे। बाकी ज़्यादा मुझे नॉलेज खुद भी नहीं है और मैं बताऊंगी भी नहीं आपको कि क्या है क्या नहीं है। तो अब यहीं से हम वापस हट जाते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ को। और ये वो गैस है फ्रेंड्स जो मुझे राज भैया ने दी थी, तो मैंने इसको अभी यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी इसकी कोई जगह नहीं है, किचन में भी जगह नहीं है, रसोई में, तो मैंने इसको यहीं पे लगा करके रखा है। देखते हैं अगर माता रानी ने चाहा, उनका आशीर्वाद रहा तो ढंग से लगाऊंगी इसको। और फिर हम यहाँ से वापस नीचे को, ये रही वो सीढ़ियाँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा मिट्टी का घर जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बना करके दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरी जो चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जो कच्चे घर होते हैं उनको साफ़ रखने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उनको लिपाई करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो फर्श होते हैं उनको लीपना पड़ता है। अगर उनके फर्शों को नहीं लीपें तो जो धूल मिट्टी होती है ना, वो डेली डेली हमारे कमरों में बैठ जाती है आकर के। तो मुझे भी अपने घर की जो देख रेख है वो कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको मेरा जो आज का वीडियो था वो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। बाय बाय।